नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रो गायनी क्लिनिक बाराबंकी से। क्या आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा पैरों में सूजन हो गई है, आपके फेस पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई है, सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, कई बार आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है? अगर प्रेगनेंसी में ऐसा भी आपको कोई भी सिम्टम नजर आ रहा है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर के क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, किस वजह से होता है और इसको कम कैसे किया जा सकता है, क्या क्या इसके जो बुरे प्रभाव पड़ते हैं माँ और बच्चे पे, इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर कहते किसे हैं। आप डॉक्टर के यहाँ गए या आपने अपने घर के ही पास बीपी नपवाया, अगर बीपी में दो रीडिंग होती है, एक ऊपर का बीपी होता है जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, एक नीचे का बीपी होता है जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आप हाई ब्लड प्रेशर में है। अगर आपका नीचे वाला बीपी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर आपका 90 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आपको हाई ब्लड प्रेशर है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? प्रेगनेंसी में सबको हाई बीपी नहीं होता है, इसके लिए कुछ रीजंस होते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिन लोगों को प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है, अगर आपकी बहुत कम एज में शादी हुई है, बहुत कम एज में आप बच्चा हो रहा है, 18-19 साल में अगर आप प्रेगनेंसी हो गई है तो इन लोगों को थोड़ा सा हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या आप प्रेगनेंसी बहुत लेट एज में प्लान कर रहे हैं, 35 के ऊपर अगर आप प्रेगनेंसी आपकी हो रही है तो भी आपको हाई ब्लड प्रेशर होने का रिस्क होता है। दूसरा फैक्टर है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके मदर को हाई ब्लड प्रेशर है या आपके पापा को हाई ब्लड प्रेशर है तो भी आपको प्रेगनेंसी में हाई बीपी होने के चांसेस हो सकते हैं। तीसरा रिस्क फैक्टर है, आपको प्रेगनेंसी में कोई और बीमारी होना, जैसे डायबिटीज हो गई या कोई ऑटो इम्यून बीमारी है तो उसमें भी हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस जो है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। या चौथा रिस्क फैक्टर है, आपका वजन बहुत ज्यादा है, आपका बीएमआई 30 के ऊपर है, आप ओबीज है तो भी आपको बीपी होने के चांसेस हो सकते हैं। या पांचवा रिस्क फैक्टर है, आपको पहली प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर था तो आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी बीपी हाई होने का रिस्क हो सकता है। इसके अलावा या आपको ट्विन प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है तो इसमें भी हाई ब्लड प्रेशर होने के थोड़े से रिस्क जो है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी से बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि माँ और बच्चे पे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। तो पहले हम माँ की बात करते हैं। अगर बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, आपका 140-90 से बीपी ज्यादा है तो उसकी वजह से माँ को सर में दर्द हो सकता है, पेट में बहुत या एपिगेस्ट्रियम में बहुत तेज दर्द हो सकता है। बहुत ज्यादा हाई बीपी रहेगा तो कई बार प्रेगनेंसी में झटके आ जाते हैं जिसे हम एक्लेम्शिया कहते हैं, लकवा मार सकता है, कई बार किडनीज बैठ जाती हैं, आउटपुट आना, पेशाब आना बंद हो जाता है, लिवर पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है और कई बार तो इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है प्रेगनेंसी में अगर बीपी मैनेज नहीं किया कि पेशेंट को कई बार आईसीयू भी जाना पड़ता है और बच्चे की हालत भी बहुत ज्यादा नाजुक हो जाती है ऐसी स्थिति में। तो प्रेगनेंसी में बीपी मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं बच्चे पे क्या क्या बुरे असर पड़ते हैं हाई ब्लड प्रेशर होने के। अगर माँ का बीपी हाई रहेगा तो बच्चे को प्रॉपर खून नहीं जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा, न्यूट्रिशन नहीं जाएगा। जब ब्लड और न्यूट्रिशन नहीं जाएगा बच्चे को तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, बच्चा समय से कमजोर हो जाएगा, उसका वजन नहीं बढ़ेगा, उसके आसपास पानी की कमी हो जाएगी तो एफजीआर हो जाएगा, ओलिगोहाइड्रोमेनोज हो जाएगा, बच्चा समय से पहले भी पैदा हो सकता है। कई बार इतना अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर रहता है कि मदर को झटके भी आने लग जाते हैं और बच्चा पेट में खत्म भी हो जाता है। तो ये ब्लड प्रेशर जो है प्रेगनेंसी में मैनेजेबल है लेकिन इसके बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं अगर ये सही टाइम पे कंट्रोल नहीं किया गया तो। अब इसको कंट्रोल कैसे करना है? सबसे पहले तो आपका लाइफस्टाइल हो गया, आपको बाहर का खाना, जंक फूड, बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ज्यादा नमक, तला हुआ, ये सब आपको बिल्कुल नहीं खाना है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, माइल्ड वॉक आपको करना ही करना है, पानी ढेर सारा पीना है और डॉक्टर को रेगुलर चेकअप कराना है। मेडिसिन भी लेनी है, डॉक्टर आपको आपके ब्लड प्रेशर के हिसाब से कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, वो आपको टाइम पे लेनी है। बीपी की मेडिसिन जो होती है उनका एक फिक्स टाइम होता है लेने का, जो आपको डॉक्टर लिख के देते हैं कि कौन सी दवाई आपको किस टाइम पे खानी है। दवाई आपको एस्केप नहीं करनी क्योंकि दवाइयों का काम करने का एक फिक्स टाइम होता है। अगर 8 घंटे कोई दवाई काम कर रही है तो 9वें या 10वें घंटे में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाना है, तो आपको अपनी दवाइयां ब्लड प्रेशर की टाइम के अकॉर्डिंगली ही खानी है। तो ये तो हुआ मैनेज करने का तरीका। अब
आपको डॉक्टर के पास कब जाना है? आप लगातार मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन तब भी आपको दिक्कत हो रही है, तो वो क्या सिम्पटम्स हैं, तब आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। आपको बेबी के मूवमेंट्स नहीं पता चल रहे हैं, आप दवाइयाँ ले रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लरिंग ऑफ विज़न, आँखों से धुंधला दिखाई दे रहा है। तो पैरों में सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दवाइयाँ लेने के बाद भी, आपको अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, या आपको घर पे कई लोगों को झटके भी आ जाते हैं। कई बार पेशेंट होते हैं जो बताते हैं अटेंडेंट्स कि इनको घर पे भी फिट्स आए हैं और फिर ये हॉस्पिटल लेके आए हैं। तो अगर ऐसी कोई स्थिति आपको लग रही है तो तुरंत आपको डॉक्टर के जाना है, आपको घर पे बैठ के इंतज़ार नहीं करना है। तो प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर इग्नोर करने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है। सही चेकअप की वजह से इस चीज़ को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और माँ और बच्चा दोनों को हम सेफ रख सकते हैं। ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।